जय हिंद। आज हम समझेंगे कि हेमोग्लोबिन क्या होता है। कल के वीडियो में हमने श्वसन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो पढ़ लिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, एक बार आप जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात समझिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है ना, हम तो एल्वियोली तक कल बता दिए थे कि नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, उसके बाद जाता है एल्वियोली में। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पर ये तो हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। हम एक ही हार्ट बताते हैं, ठीक ना। यहाँ समझ जाइएगा, ये हो गया, यहाँ पे एल्वियोली हो गया। ये एल्वियोली होता है ना, यहाँ पर ये हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर होता है, हम रफली बना दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर बात से तो यहाँ पर से यहाँ पर ये ब्लड भेजता है, क्या भेजता है, ब्लड। अब ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन जो होता है ना, ये एल्वियोली में जाता है और एल्वियोली में देखता है ऑक्सीजन कौन है, क्या देखता है, ऑक्सीजन कौन है। तो ये ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन को देखता है कि ऑक्सीजन कौन है, किधर गया ऑक्सीजन, किधर गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देखता है, लेकिन ऑक्सीजन को पकड़ता है और लेके फिर यहाँ से इधर चल जाता है। कोई दिक्कत, ये हम बताएंगे कि ये क्या होता है, बाया निलय, ये होता है दाया निलय, समझे। तो ये हम बताएंगे परिसंचलन तंत्र जो चैप्टर है उसमें बताएंगे। यहाँ बात ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर से गया और ये एल्वियोली में गया और हेमोग्लोबिन क्या किया, मिल गया। और हेमोग्लोबिन मिल के ब्लड क्या होगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, क्या हो गया, ऑक्सीन हेमोग्लोबिन। देखिए लिखने का बोला था सब बच्चा कि सर लिखते नहीं है आप, तो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन कोशिका तक। कहाँ जाता है, कोशिका तक। और कोशिका को ऑक्सीजन दे देता है और वहां से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। बात ध्यान समझिएगा। यहां से क्या लिया, ऑक्सीजन। एल्वियोली से क्या लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके कहाँ गया, उसको प्रेशर देके हृदय कहाँ भेज दिया, कोशिका तक। पूरा ब्लड में, पूरा शरीर में फैला दिया। तो कोशिका तक लेके गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या ले गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेके क्या गया, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन हो गया। तो ऑक्सीजन किसको दे दिया, सब कोशिका को बांट दिया। लो भाई, किसका ऑक्सीजन चाहिए, किसको ऑक्सीजन चाहिए, किसको ऑक्सीजन चाहिए, सबको बांट दिया। अब ये ऑक्सीजन बांट के वहां से बोलेगा कुछ उधार है, कुछ बाकी है, कुछ कच्चा उच्चा लेके जाना है, तो वो लेके चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेके चल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेमोग्लोबिन किसको लेके चल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसे बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये लौटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके लौटेगा। तो क्या लेके लौटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे बोलेंगे कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब फिर ये लौटेगा, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा और ये जो है इसको निकाल देगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगा, निकाल देगा, समझे। निःश्वसन के द्वारा इसको क्या कर देगा, निकाल देगा। ये तो हेमोग्लोबिन का बात समझ में आ गया। लेकिन ये हेमोग्लोबिन ना भाई खचरा होता है। क्या होता है, बहुत खचरा होता है। हेमोग्लोबिन इतना खचरा होता है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद होता है। हेमोग्लोबिन को क्या पसंद होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको ऑक्सीजन मजबूरी में लेके जाता है, ऑक्सीजन जो है मजबूरी में लेके जाता है। लेकिन इसका पहली और आखिरी पसंद कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको मिलवे नहीं करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जो हम लोग धुआं जलाते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। लेकिन उसको क्या कहता है, प्योरीफाई करके, मतलब उसको ट्रांसफर करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उतना हम लोग को मतलब कि खतरनाक, मतलब लाभदायक तो नहीं है, मतलब उतना भी नुकसान नहीं करता है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा, ये पता नहीं चलेगा। आदमी ले रहा है इसको, इस हेमोग्लोबिन को पता है कि हमको चाहिए क्या, ऑक्सीजन, लेकिन ये लेके जाने लगेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि हमको तो पसंद है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जिसको जो पसंद रहेगा वही लेके जाएगा। और सब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, भाई ऑक्सीजन कहाँ है जी, अब हमको क्या पता ऑक्सीजन कहाँ है। हमको जो पसंद आएगा हम वही ना लेके आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को सारे का ऑक्सीजन लेके आओ, बना ऊर्जा नहीं बनाएंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। वो ऑक्सीजन लेके आओ और हेमोग्लोबिन सुनेगा, हमको आ गया, मेरा पहला वाला मिल गया, पहले वाला मिल गया, है ना। बुरा इतराएगा कौन, हेमोग्लोबिन, मेरा पहला वाला मिल गया। तो इससे दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बहुत ही खतरनाक गैस होता है। जो धुआं होता है, तो इसलिए आग ताप ये करना जब, तो उसको घर में मत रखिएगा, रूम बंद के मत रखिएगा, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा घुस जाएगा और पूरा कोशिका में, पूरा ब्लड में फैला देगा। ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, जिससे ऊर्जा बनेगा नहीं। बात समझ में आ गया। तो अब बात समझ में यहाँ पर आता है, अब पहुंच जाएगा ऑक्सीजन कहाँ पर, मतलब कोशिका तक। कहाँ पहुंच जाएगा, कोशिका तक। कोशिका में पहुंचेगा। अब कोशिका में दो भाग में, एगो जीवद्रव्य में पहुंचेगा, एगो किस में पहुंचेगा, एगो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा। तो इस बात को समझते हैं।
तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगा। अब देखिए कोशिकीय श्वसन, मतलब कोशिका में श्वसन, मेन काम क्या है? ऊर्जा बनाना। ऑक्सीजन का मेन काम क्या है? ऊर्जा बनाना। इतना झमेला किसके लिए? ऑक्सीजन को पहुंचाने, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाने के लिए। बात समझा? अब बात यहाँ ध्यान से देखिएगा, कोशिकीय ऊर्जा में, कोशिकीय श्वसन में क्या होता है ना, इसमें कोशिका द्रव में होता है एक श्वसन, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव बोलता है ना कि भैया हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कोशिका द्रव में जो श्वसन होता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, यहाँ इसमें क्या भाग होता है? ये कोशिका द्रव। अब बीच में केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक द्रव भाग होता है। बीच में क्या होता है? केंद्रक द्रव। तो ये कोशिका द्रव जो होता है ना, कोशिका द्रव, इसमें देखिए, इसमें कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव नहीं, कोशिका द्रव और जीव द्रव दोनों को मिला देंगे, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जीव द्रव। तो इसलिए कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव बोलता है कि हमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, फिर भी हम क्या चीज का निर्माण करेंगे? 4 एटीपी का निर्माण करेंगे। एटीपी क्या होता है? एटीपी जो होता है ना, एटीपी मिलके ही ऊर्जा बनता है, समझे? एटीपी को ही मिलके क्या बनाया जाता है? ऊर्जा बनाया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है ना, यही मिलके 38 एटीपी, मतलब बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में कि 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है? एक ग्लूकोज बनाता है, समझा? तो यही एटीपी है। और एटीपी कहाँ निर्माण होता है? तो कोशिकीय द्रव में 4 एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन अभी भी तो एटीपी की जरूरत है कि नहीं? 4 एटीपी में बन जाएगा। कितना एटीपी चाहिए? 38 एटीपी। 38 एटीपी कैसे जुगाड़ करना पड़ेगा बउआ? 38 एटीपी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि ठीक है भैया, तो हम तो 4 एटीपी निर्माण कर ही दिए। अब ये बोलता है कि हमको 2 एटीपी हमको दे दो, 2 एटीपी दे दो, जिसको हम ग्लूकोज को यानी ग्लाइकोलाइसिस को हम तोड़ देंगे। ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलाइसिस को हम तोड़ देंगे और इसको तोड़ के हम पायरुविक एसिड यानी पायरुविक अम्ल में हम परिवर्तन कर देंगे। 2 पायरुविक अम्ल में परिवर्तन करेंगे। बोलेगा इससे क्या फायदा होगा भैया? तो बोलता है पायरुविक अम्ल बोलता है कि भैया हमारे पास 18 गो, एगो में कितना? 18 एटीपी होता है। एक पायरुविक एसिड में कितना होता है? 18 एटीपी होता है। 2 पायरुविक एसिड हो जाएगा तो 18 कितना हो जाएगा? 18 36 एटीपी। कोई दिक्कत? तो 2 को खर्चा कर देता है किसमें? 2 को खर्च कर देता है। 2 को क्या कर देता है? खर्च कर देता है। 2 को खर्च कर देता है ग्लूकोज को तोड़ने में, ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च कर देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भैया, देखिए कि कोशिका द्रव में कैसा श्वसन होता है? अनॉक्सी श्वसन। कोई दिक्कत? तो कोशिका द्रव में कितने एटीपी का लाभ होता है? तो 4 एटीपी तो बनता है, लेकिन 2 एटीपी खर्च कर देता है। तो कितना एटीपी का लाभ हुआ? 2 एटीपी का 2 एटीपी का क्या हुआ? लाभ हुआ। कोई दिक्कत? बात समझ में आया होगा? अब बात यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये तो यहाँ पे पायरुविक एसिड बोलता है ठीक है भैया हमको में 18 एटीपी 36 एटीपी हम बना देंगे। कोई दिक्कत? तो बोलता पायरुविक एसिड हमको तोड़िए, हम ऐसे नहीं टूटेंगे, हमको तोड़िए, ऑक्सीजन हमको चाहिए, हमको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता आओ इधर आओ, सोचा कहेंगे इधर आओ। तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इसको घींच कर कहाँ लेके चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करता है? पायरुविक एसिड को पकड़ लेता है और ऑक्सीजन के साथ कूचता है, एकदम मस्त कहेंगे पूरा कूचेगा। ऑक्सीजन के साथ किसको कूचेगा? पायरुविक एसिड को। और ये पायरुविक एसिड तो ऑक्सीजन के साथ कूचेगा तो कैसा श्वसन होगा? ऑक्सी श्वसन, समझा? ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, मतलब कि एब्सेंट मन समझते ना, तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये कहता है तो ये होता है अनऑक्सी, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कहता है तो ये होता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में पायरुविक एसिड को तोड़ के एटीपी का निर्माण कर देता है। और ये एक एटीपी निर्माण किया एगो में, और दूसरा में भी 18 एटीपी। एगो को तोड़ा, 2 को तोड़ा तो कितना होगा? 18 दूनी 36 एटीपी। आप बोलेगा भैया कि हमको 2 गो एटीपी चाहिए, 38 एटीपी चाहिए, 2 गो एटीपी में काम नहीं चलेगा। बोलेगा ऐसा कैसा? तो 2 एटीपी कहाँ से लाए? तो इधर से चलाता है कोशिका से, इधर आओ चचा, इधर आओ बच्चा। तो बोलता हाँ भैया कुछ हुआ?
हमको 2 गो लाभ हुआ था, ले जाइए ये 2 गो ले जाइए। बोलता है अच्छा 2 गो ये देगा, हाँ देंगे। ये 2 गो दे देता है और बन जाता है कितना 38 ATP। और यही 38 ATP निकाल बना के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और मतलब ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा एक ग्लूकोज बनाता है। और एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरीज होता है, 4.2 किलो कैलोरीज होता है। और यही कैलोरीज हम लोग को क्या कहता है, ऊर्जा देता है। तो हम लोग को दिन भर में 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो एक कोशिका बनाया 4.2, ऐसे हम लोग के शरीर में लाखों कोशिका हैं। बात समझा? तो कितना बनाता है 4.2 किलो। यही जो पायरुविक एसिड को तोड़ता है ना, कूचता है ना, तो इसको क्रिप्स नामक व्यक्ति ने खोज किया था। किस व्यक्ति ने खोज किया था? क्रिप्स नामक व्यक्ति ने खोज किया था। तो उसी को बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। तो क्रेब्स नामक व्यक्ति ने खोज किया था, इसलिए से क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि एटीपी क्या होता है, पायरुविक एसिड क्या होता है, क्रेब्स चक्र क्या होता था। जो कंफ्यूजन था क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर बात समझ में आ गया। अब ये तो ऊर्जा बन गया। अब ये ऊर्जा पूरा शरीर को क्या कर देगा, बांट देगा। अब हम लोग को ऊर्जा मिलना स्टार्ट करेगा। तो अब तक के लिए यहाँ तक ही ठीक है, ठीक ना। श्वसन चैप्टर कंप्लीट हो गया, टोटल श्वसन चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए। अब हम कल के वीडियो में परिसंचलन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।